जन आशीर्वाद आपकी यात्रा निकली है, लेकिन ठाकरे गुट कह रहा है कि आपको जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। देखिए, जिनको अपने पार्टी के एमएलएस का साथ नहीं मिला, जिनको अपने पार्टी के नेताओं का साथ नहीं मिला, जिनको अपने परिवार के सगे भाई बहनों का साथ नहीं मिला, जिनको अपने घर की भाभी और चचेरे भाई का साथ नहीं मिला, ऐसे नेता जनता के आशीर्वाद की बात क्या करें। आशीष जी, लगातार कल जिस तरीके से उद्धव जी की रैली में बीजेपी के ऊपर निशाना साधा गया, कहा गया बीजेपी के लोग जो है हमारी पार्टी को फोड़ करके उनको उंगली महाराष्ट्र में हमने दी और हमको ही आंखें दिखा रहे हैं, इस तरीके से। उनका दुर्भाग्य से उद्धव जी का अभ्यास बहुत कम है, उनकी शायद मेमोरी में भी लॉस हुआ होगा, ऐसा शंका आती है। जब उनके पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था तब हमारे कॉरपोरेटर मुंबई में थे, जब उनके पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय पर हमारे एमएलएस भी मुंबई और महाराष्ट्र में थे। तो इसके लिए उंगली तो उन्होंने हमारी पकड़ी है और हमारी उंगली पकड़कर एक एक करके हमारी सीटें छीनने का काम उद्धव जी ने किया। सहन तो बहुत हमने किया है, अब करारा जवाब मिल रहा है। उसी रैली में जो उद्धव ठाकरे की जो रैली थी, उसी रैली में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों का सामने आना, एमवीए में जब 2 घटक ऑलरेडी हैं जो मुस्लिम खैरवर्दक होने का अपना दावा करते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे की तरफ इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक का जाना किस और इशारा करता है? क्या कांग्रेस के लिए खतरा है या किस? देखिए, इसमें अचंबा करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का नाम उन्होंने उद्धव जी ने छोड़ दिया, बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का विचार छोड़ दिया। राम जन्मभूमि के ऊपर आलोचना करना, राम वर्गणी पर आलोचना करना, राम जन्मभूमि की जगह पर कंट्रोवर्सी खड़ा करना, टीपू सुल्तान का नाम देना, ये सब जो उन्होंने किए हुए काम है वो उद्धव जी सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग के वोट को पाने के लिए कर रहे हैं और उसके कारण अब उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है, तब विशिष्ट वर्ग के लोगों को आह्वान करके बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब मुस्लिम समाज को लगता है कि ठाकरे उन्हें बचा सकते हैं बीजेपी से, इसीलिए वो उनकी रैलियों में जा रहे हैं। भाई, कांग्रेस अपनी तो सोचे, पूरे देश में अगर एक विशिष्ट समुदाय कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है तो उसका अगर उनको आनंद मनाना है तो ऐसे कांग्रेस भले कितनी भी यात्रा करे वो उनकी अंतिम यात्रा ना बन जाए। एक मिनट, संगमा का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने अमित शाह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया, उद्धव ठाकरे जी को बार बार हम कह रहे हैं अपनी बातों को मर्यादा में कहे, अपनी बातों को मर्यादा में अगर उनको नहीं कहना है तो हम मर्यादा छोड़ने के लिए कहीं पर भी कम नहीं पड़ेंगे। और इसके लिए उनका वर्णन तो मैं शोले के असरानी के जैसा करता हूँ, आधे उधर चले गए आधे उधर चले गए, पीछे कुछ रहा नहीं। और इसके लिए मर्यादा छोड़कर बात करेंगे तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। सर, कल की रैली में अरविंद केजरीवाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो मिलने आए थे, मुलाकात करने आए थे, उन्होंने कहा है समर्थन दिया जाए। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, इसका क्या अर्थ लिया जाए? मैंने तो पहले ही कहा था, वो मिलने आए थे। वो जिस तरीके से शराबी कंपनियां, इनकी जो जांच चल रही है सीबीआई से मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसी दौरान महाराष्ट्र में भी विदेशी दारू पर टैक्स कम करना, कहाँ पर एक्साइज कम करना, टैक्सेशन को कम करना, दारू को बढ़ावा देना, शराब को बढ़ावा देना, ये काम तो महाराष्ट्र की उद्धव जी की सरकार भी कर रही थी। तो आप और उद्धव जी की सरकार दोनों भी शराबी कंपनियों के हित में काम कर रहे थे, तो उससे बचना कैसे, उसके लिए केजरीवाल जी और उद्धव जी मिले होंगे। ये मैंने कहा, आज उनके खुद के वाक्य से ये मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ठाकरे ने चुनौती दी है कि अगर दम है तो बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर वोट मांग के दिखाए, ना कि बाला साहब के चेहरे पर। देखिए, उद्धव जी स्वयं हमारे ही कर्मों पर चुनाव जीते हैं। जब उन्होंने विनती की राज्यपाल से, केंद्रीय मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से कि मुझे विधान परिषद में आना है तो चुनाव करवाओ, गिड़गिड़ाने वाला हाथ ये उद्धव जी आपका था। केंद्रीय गृह मंत्री ने तब परमिशन चुनाव की कोरोना के समय दी तो आप एमएलसी बने और उसके कारण मुख्यमंत्री रहे। तो आप ही हमारे कर्मों पर रहे हो, तो
तो आप हमको क्या चैलेंज कर रहे हो? MIM का जिस तरीके से संभाजी नगर का नाम बदलने के बाद उपोषण अनशन चल रहा है पिछले 3 दिनों से, और कह रहे हैं कि आगे भी ये अनशन लगातार जारी रहेगा सरकार को दबाने तक। देखिए, जलील को इतिहास महाराष्ट्र का क्या मालूम है? छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास मालूम है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में क्या मालूम है? मेरे मन में तो शंका है कि उसके उपोषण में कल वहां जाकर चंद्रकांत खैरे और आदित्य ठाकरे न बैठ जाए। जन आशीर्वाद यात्रा में जो तीर कमान जो ने हाथ में लिया था उसको लेकर अब बवाल मचा है। उनका कहना है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये उठाने की ताकत आप में नहीं है, आप चोर हैं। देखिए, ये तीर कमान भगवान प्रभु श्री राम का है। जिन्होंने राम के नाम पर गंदी बात कही, उस उद्धव जी को इस तीर कमान के बारे में सोचना भी गुनाह है। वो तीर कमान अभी एकनाथ शिंदे जी के पार्टी को मिला है, वो प्रभु रामचंद्र का है, और उद्धव जी की रावण सेना को वो कभी मिलेगा भी नहीं।